तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, मतलब आज है संडे, लेकिन मैं तैयार हो गई हूँ स्कूल जाने। अरे ऐसा है, स्कूल का नाम याद आता है, कुछ और याद ही नहीं रहता भैया। ऐसा स्कूल हो गया है, दिलो दिमाग पे छा गया है। मैं जा रही हूँ कीर्तन में, क्योंकि हमारे यहाँ ना कीर्तन है एक जन के यहाँ, तो वहाँ जाना है। तो बस वही जा रही हूँ। घर का काम निपटा चुकी हूँ मैं, साफ कर दी हूँ। और चाबी का है, आज मुझे यशु ले जाएगा, थोड़ा दूर है। तो मैंने कहा बेटा छोड़ दे, वो जा रहा है जिम। तो चलिए निकलेंगे। यशु पहले ही चला गया है नीचे। गुस्सा पापा के जैसा पाया है नहीं, जैसे इसके पापा को 2 मिनट में गुस्सा आता, वैसे इसको भी बिल्कुल पेशेंस नहीं है। कीर्तन से और हो गया है अंधेरा, बिल्कुल देख सकते हैं। आ चुकी हूँ और बहुत अंधेरा हो गया है। मतलब अभी हाथ धो के जोत जला लेती हूँ, जोत जला के फिर और काम में लगूंगी। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे ऑफिस से, और संडे को थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो मतलब जब तक मैं आई ना, ये भी आ गए थे और बेटा भी आ गया था जिम से। तो मुझे ये था कि जल्दी से मैं जोत बत्ती करके फटाफट मैं खाने पे लग जाऊँ, क्योंकि यश ना फिर आता है तो भूख लग जाती है उसको, मतलब एक्सरसाइज करके। तो खाना वो जल्दी खा लेता है, तो उसके चक्कर में मुझे बहुत जल्दी खाना बनाना पड़ता है। चाय पियोगे? तो ये आ गए थे ऑफिस से, और इनको ना हल्का हल्का फीवर था और बॉडी पेन हो रहा था। तो मैंने उसके बाद ना फटाफट मतलब चाय बना के, खाना बना के इन लोगों को खिला दिया और सो गई। अभी सुबह की मॉर्निंग हो गई है, यानी कि मंडे की मॉर्निंग थी। और मंडे को थी मतलब नाग पंचमी। तो ये था कि सोमवार का भी व्रत हो गया, और नाग पंचमी की जो पूजा थी ना, वो भी बहुत अच्छे से हो गई। और बहुत खुशी की बात ये हुई कि मंडे के दिन पड़ गई। तो मैं मतलब 5 बजे, जैसा कि हमेशा ही उठ जाती हूँ, तो 5 बजे मैं पार्क में चली गई थी। पार्क में मैंने 2-3 चक्कर भी फटाफट लगा लिए, और वहाँ से मैंने ये देखिए दूर्बा, बेलपत्र और ये वाले फूल धतूरा के जो शिव जी को चढ़ते हैं ना, तो ये मंडे को मैं ज़रूरी ढूंढ ढाँट के ले आती हूँ, और मिल जाता है, आसानी से ढूंढना नहीं पड़ता। हमारे घर के आसपास सब कुछ अवेलेबल है भैया, कुछ नहीं ढूंढना हमें पड़ता। और ये देखिए वाइट वाले फूल, मतलब ये बेलपत्र है ना, इतने सुंदर सुंदर बिल्कुल आजकल मिल जाते हैं। और जब ये शिवरात्रि आती है ना, सर्दियों वाली, तब नहीं मिलते हैं, तब क्योंकि एकदम पतझड़ का मौसम होता है। और ये देखिए वाइट वाले फूल शिव जी को चढ़ाने के लिए ये भी ले आई मैं। तो यहाँ पर भाई सारा सामग्री जो है शिव जी के पूजन का जो है, वो सुबह सुबह मैं ले आई। अब उसके बाद मैं लग जाती हूँ किचन में। एक तरफ मैं खीर चढ़ा दी, क्योंकि आज है त्यौहार का दिन, तो खीर तो बनेगी ही बनेगी, तो खीर बन जाएगी। और एक तरफ मेरा व्रत है, तो मैं अपने लिए चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि यही चिप्स लेकर मैं स्कूल जाऊँगी। आज मूँगफली नहीं है, मतलब ख़त्म हो गई, तो मैं मखाने थोड़े से भून लेती हूँ और चिप्स ये लेके मैं स्कूल चली जाऊँगी। और अब नाग पंचमी है, तो हरी हरी साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नाग पंचमी वाले दिन हरी साड़ी पहनते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज है नाग पंचमी, और नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसा कि सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है, तो भाई मैं पूजा करने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल ही। और सुबह ही मैं ला चुकी हूँ पार्क में से फूल, बेलपत्र, सब कुछ लेके आई हूँ, क्योंकि सुबह उठ के चली जाती हूँ तो बस आ जाता है। और अभी नाग पंचमी भी आज है, तो नाग पंचमी की थोड़ी सी मतलब स्पेशल पूजा भी है। देखती हूँ टाइम बहुत कम बचा है, नहीं हो पाएगी तो आके करूँगी, क्योंकि पसीने पसीने कितना हो रहा है, क्योंकि स्कूल टाइम पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल डाल देती हूँ लोटे में अपने शिव जी को जल चढ़ाने के लिए।
और आज नागपंचमी है ना, आज उत्तर प्रदेश वाले आज ये वाला त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मतलब बहुत अच्छे, सब ग्रीन ग्रीन कपड़े पहन के हरे हरे फिर झूला झूलते हैं। जैसे तीज का भी गया है ना, बट तीज का यहाँ वहाँ पर नहीं जानता कोई, लेकिन ये वाला त्यौहार सब मनाते हैं। तो मैं अपनी थाली ले लेती हूँ। तो बस सुबह की पूजा तो इतनी जल्दी जल्दी होती, इतनी जल्दी जल्दी कि खुद ही नहीं समझ में आता कि हमने क्या किया है। बस पूजा के नाम पे पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मतलब भगवान की फ़ोटो वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, लड्डू गोपाल जी को नहला के। तो वही कर रही हूँ मैं। पूजा पाठ अब चलती हूँ स्कूल की तरफ और भागती हूँ एकदम। टाइम हो गया है बहुत तेज़, मुझे भागना पड़ेगा। मैं चाय भी नहीं पी पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है चाय पीने का, तो चाय छोड़ रही हूँ। चाय पीऊँगी तो 5 मिनट लग जाएगा और इतने में ना हमारा बस लग जाएगा रेड मार्क, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। 2 मिनट में चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, इसलिए चाय छोड़ के भागना पड़ रहा है। पूजा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। चलिए मिलती हूँ आने के बाद। बेटा आज सिखा रही हूँ आप लोगों को 2 अक्षर के जोड़ना। तो चलो 2 अक्षर के जोड़ अभी मैं करवा रही हूँ। तो जो मैं बोलूँगी वो आपको बनाना है, ओके। प्रेम, हल बना के दिखाओ बेटा, ढूंढो। हाँ हाँ, वेरी गुड। ल ढूंढो, जल्दी ढूंढो। ल, यस, जोड़ो, उसको इकट्ठा कर दो, जोड़ दो। देखो हल बन गया ना, वेरी गुड। क्लैपिंग करते रहो भाई, वेरी गुड। अब बनाएगी नव्या। नव्या आप बनाओ टब, टब, टब बनाओ। ट, यस, वेरी गुड नव्या। ब ढूंढो, ब ढूंढो। इधर था, वाह वेरी गुड। टब, टब मिला दो, मिला दो, टब बन गया, वेरी गुड। नव्या के लिए क्लैपिंग करते रहो भाई, यस, वेरी गुड। स्कूल से आ गई हूँ और साथ में लेके आई हूँ मूंगफली की गिरी, क्योंकि नहीं थी तो सुबह मैंने इसी चक्कर में केला भी लाई, केला भी लाई हूँ। तो केला भी रख देती हूँ, भगवान जी को पहले धो के चढ़ाऊँगी फिर खाऊँगी। अभी तो सारा कुछ। तो फ़ोन भी आ रहा है, देखती हूँ किसका है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत चिपचिपी गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हेमलता मैम का फ़ोन है। हाँ जी हेमलता मैम। रूपा मैम का फ़ोन तो नहीं था ना वहाँ पे? ना। अच्छा, पता नहीं, उसके पर्स में भी नहीं था मैम, घर में चेक किया था। अच्छा, कहाँ उसे रखा? पता नहीं मैम। पता नहीं मैम, मैंने तो बहुत ढूंढा, फ़ोन नहीं था उनका कहीं भी। अच्छा हाँ जी। चलो, पता नहीं मैम, उसकी बात तो कह रही थी खाना नहीं खाती ना, तब ऐसे करती रही है। अच्छा, पहले भी होता है उसको? हाँ। ओह, गया था हेमलता मैम का फ़ोन और मैं बात करते करते केला मतलब दूध भी के साथ एक कटोरी में काट ली हूँ। और मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके, मतलब वीरवार के दिन तो मैं केला खा नहीं सकती, लेकिन आज मैं खा सकती हूँ। बाल वाला ऐसे हो रखा है गर्मी की वजह से। ले दूँ पहले। स्कूल में हमारे साथ की एक मैम है, उनकी तबीयत हो गई अचानक ख़राब, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा था। तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होगा सुबह से, और बच्चों के साथ बोल बोल के इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी लगती है भाई। मैं सच में कह रही हूँ, जिनको लगता है ना कि टीचर्स को कोई काम नहीं होता, वो मस्ती मार के आती है स्कूल से। निकाल दो अपनी गलत फहमियाँ, जिसके भी मन में ये गलत फहमी हो, क्योंकि टीचर्स को बहुत काम होता है स्कूल में, बहुत ज़्यादा। और बस हमारी रूपा मैम बेचारी लड़की है, मतलब शादी नहीं हुई है उनकी, लड़की है अभी। वो बेचारी स्कूल से सीधे मतलब लोटा लेके भी वो आई थी, जल चढ़ा के सीधे पर्स में लोटा डाल के आ गई थी। इतनी दया आ रही थी आज उसके ऊपर, और उसको चक्कर आ गया लास्ट में। और वो चार प्रिंसिपल मैम भी आए, उनको घर छोड़वाया। लेकिन ऐसे लग रहा था मतलब किसी को पूछने भर की फुर्सत नहीं है, ना कोई पूछेगा कोई भी जगह पे, चाहे आप तो स्कूल में नहीं कहीं भी काम कर रहे हैं कि आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं, इसका ध्यान तो आपको ही रखना है, अपने आप को ही। तो मैं तो सबसे कहूँगी भैया, जो भी टीचर्स आ रही हैं सुबह,
कुछ खा लो या अपने पर्स में रख लो, जब भी आपका लंच हो रहा है तो उसको ज़रूर खाओ, अपने आप को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि एक दिन आप निगलेक्ट करते जाओगे एक एक दिन तो आपकी शरीर कमज़ोर ही होती जाएगी और नतीजा यही होगा एक दिन कि आप अपने आप को ही नहीं संभाल पाओगे, एकदम गिर जाओगे। चाहे व्रत हो, मेरा आप लोगों ने देखा होगा, मेरा चाहे कोई व्रत हो चाहे कुछ भी हो, बट मैं अपने खाने पीने का डाइट का पूरा ध्यान रखती हूँ, मतलब हमेशा खाने का ध्यान रखती हूँ। चाहे कोई भी ये भी कहता हो कि व्रत क्या रखती है, सारा मतलब कुछ कुछ खाती रहती है, हाँ भाई खाऊंगी अपनी एनर्जी के लिए। और मैंने अन्न का त्याग किया है, फल फ्रूट और दूध दही का नहीं किया है, तो वो तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे व्रत रखने के बावजूद भी काम रोज़ के जितना ही करना है, उससे कुछ कम नहीं करना है, स्कूल में जाके ना घर पे। तो मुझे इसके लिए मुझे एनर्जी तो लेनी ही लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। चलिए मैं शाम को मिलती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशनाइज है, बहुत ज़्यादा आज। तो यहाँ पर सो के उठने के बाद मैंने पूजा की, नाग पंचमी की यानी कि तैयारी कर दी, क्योंकि सुबह मैं छोड़ के चली गई थी, नहीं हो पाई थी। थोड़ा सा हलवा भी बना लिया है और एक प्लेन पेपर पर देखिए काजल से मैंने 5 नाग बना लिए हैं। और उसके बाद मैंने हल्दी का तिलक कर लिया है, फूल चढ़ा दिया है उनको। और देख सकते हैं आप लोग, मोली लेकर मतलब वस्त्र जो होता है वो अर्पण कर दिया है। और ये पूरा विधि विधान इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर एक है जिनको बहुत रहता है कि मैम आप प्लीज़ शेयर करना कैसे आप पूजा करती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चने भिगोए थे, तो चने चढ़ाए हैं, मतलब कोई भी अनाज आप चढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ काले वाले चने ही चढ़ते हैं, तो मैंने काले चने चढ़ाए हैं। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मतलब भोग लगाया था मैंने, जो हलवा बनाया था उसका। और ये देखिए दूध ना ठंडा दूध, मतलब नाग देवता को बहुत प्रिय है ना दूध, तो इसलिए कटोरी में ठंडा दूध मैंने चढ़ा दिया है। और अब फल चढ़ाकर आरती कर लेती हूँ। और जो मतलब भूल चूक हुई हो वो भगवान माफ़ करेंगे। बस मेरी बहुत सिंपल पूजा होती है। और सोमवार है ना, तो मैंने अभी मतलब शिव चालीसा वगैरह भी मुझे पढ़ना था, तो नागपंचमी की पूजा जो मैंने कथा वगैरह सुन ली थी, और नागपंचमी की पूरी पूजा हो जाने के बाद मैं शिवलिंग ले आई अंदर ही। तो मैंने दूध से, मतलब कच्चा दूध था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो आज नागपंचमी है, अच्छे से मैं थोड़ा सा भगवान का रुद्राभिषेक भी कर लेती हूँ छोटा सा। तो बस यहाँ पर गंगा जल से मतलब सब कुछ से भगवान जी को नहला दिया है मैंने, बहुत ही प्यार से जैसे मुझे आया। खैर भगवान हर पूजा स्वीकार करते हैं, बस अपने दिल की ना आस्था होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर साफ़ पानी से मतलब भगवान जी को नहला के फिर मैंने अलग रख लिया है। अब मैं इनको चंदन लगा दूंगी, और चंदन लगाने के बाद इस तरह से मैं मोली का वस्त्र करूँगी इनको भी अर्पण। उसके बाद सब बेलपत्र अभी मैंने रखे थे, जो सुबह लाई थी वो मैंने थोड़े से अपने फ्रिज में रख दिए थे, तो बस इस टाइम भी चढ़ा दूँगी मैं। मतलब आधे तो मैं सुबह चढ़ा दी थी, आधे रख दी थी, तो आधे इस टाइम पर चढ़ा दूँगी। तो और यहाँ पर मैं आज फूल चढ़ाने के बाद चावल 108 दाने गिन के मैंने अलग से रखे थे, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कोई भी 108 चढ़ा दो तो बहुत उसका फल मिलता है। तो मैंने कहा चलो चावल चढ़ा देती हूँ, फिर आरती मैंने कर ली। तो अगर ये व्लॉग पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।